वेलकम टू आरजी क्लासेस। आज हम एनसीईआरटी बुक मैथ का एक्सरसाइज 1.2 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें कहा क्या रहा है पहले वो जानेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इंटीजर एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये कहना ये चाह रहा है कि पहले आप एलसीएम और एचसीएफ निकालिए इसका, दोनों नंबर का। उसके बाद जो है आपको वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और फिर जो है ये दोनों को, ये दो नंबर जो है, ये दोनों नंबर है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों बराबर होना चाहिए। यही आपको प्रूफ करने के लिए कह रहा है। तो चलिए शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1 पहले लेते हैं। इसको पहला वाला नंबर को मान लेते हैं ए इक्वल टू आपका दिया हुआ है 26 और b इक्वल टू आपका दिया हुआ है 91। तो अब ये 26 को बराबर लिखते हैं और 26 को यहाँ तोड़ देते हैं एलसीएम की तरह। तो ये आपका किस तरह टूट गया, 2 इंटू 13 के फॉर्म में टूटा। फिर 91 को यहाँ पे रखते हैं और इसको तोड़ते हैं। सेवन वन जे 7, 7 3 जे इतना। तो इसको इस तरह में हम तोड़े। अब इसके बाद क्या करेंगे, एचसीएफ बराबर लिखेंगे। एचसीएफ बराबर कितना होगा, ये दोनों में जो है जो कॉमन आपको नजर आ रहा है, जैसे ये 13 है, यहाँ भी 13 है, जो कॉमन आ रहा है उसको आप जो है ना घेरा लगा दें। लगा दिए तो एचसीएफ जो तरीका होता है उसका, एचसीएफ में क्या होता है कि जो आप कॉमन आ रहा है यानी जिसको घेरा लगाए उसको यहाँ पे लिखिए और सबसे छोटा पावर लिखना है ना। मान लीजिए सपोज दैट यहाँ भी 13 आया, 13 आया, यहाँ भी 13 आया, यहाँ पे मान लीजिए पावर 2 आया आ जाता और यहाँ पे एक ही है, कुछ नहीं तो एक है। तो ये दोनों तो हम जो है ना इसको तो घेराबंदी करेंगे, लेकिन जिसका पावर छोटा है उसी को लेंगे। जैसे यहाँ 13 दोनों में एक है तो कोई बात नहीं है, अगर दूसरा अगर पावर रहता, मान लीजिए यहाँ 2 रहता, यहाँ पे 1 है, तो ये दोनों 13 में जो है ना ये वाला 13 लेते हैं क्योंकि इसका पावर एक ही है। और सबसे छोटा वाला पावर कॉमन में सबसे छोटा वाला पावर लेंगे, जैसे 13 आ गया। और एलसीएम में क्या करते हैं कि जो आपका कॉमन आया उसका बड़ा वाला पावर लेंगे। तो फिलहाल यहाँ दोनों में एक ही है ना, तो आपका 13 ही लेंगे इनटू जो फालतू सब बचा हुआ है, जैसे 2 और 7 ये फालतू है, जो घेराबंदी नहीं किए, तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू। तो ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है देख लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 182। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कर रहा है, मेरा तो एलसीएम आपका निकल गया, एचसीएफ भी निकल गया। ठीक है, अब जो है हमको प्रूफ करना है, ये तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए कह रहा था, निकाल दिए। अब प्रूफ करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो हमको एलसीएम इंटू एचसीएफ मल्टीप्लाई करना है। एलसीएम इंटू एचसीएफ दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो एचसीएफ आपका 13 निकला, एलसीएम आपका 182 निकला। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आपका हो जाएगा, सॉरी, आपका हो जाएगा 2366। ठीक है, और अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी आपका जो ये पहला नंबर है और दूसरा नंबर है, ये दोनों को प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है, यानी ए इंटू बी करेंगे। तो आपका 26 इंटू 91 करेंगे, बराबर कितना होता है। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, या तो हम कर लेते हैं 26 इंटू 91।
आपका सेम आया, ठीक, 2366 आया। तो देख रहे हैं हम एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे तो इतना आया, और ए इंटू बी यानी पहला प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर करेंगे तो इतना हो गया। तो ये हेंस प्रूफ हो गया मेरा, लिख दें हेंस इट इज वेरीफाइड, वेरीफाई कर लिया हम लोग। अब सेम प्रोसेस जो है ना, ये आपका दूसरा नंबर और तीसरा नंबर में है, तो चलिए दूसरा नंबर पे जाते हैं हम लोग। तो दूसरा नंबर में है कि a इक्वल टू 510, b इक्वल टू आपका दिया हुआ है 92, ठीक है। तो सेम प्रोसेस है, पहले 510 को इक्वल टू लिखेंगे और इसको यहाँ तोड़ेंगे, तो आपका ये 2 से पहले कट जाएगा, 2 2 जा 4, 1 2 5 जा 2 5 जा, ये आपका 3 से कट जाएगा, 3 8 जा 3 5 जा, उसके बाद ये 5 से कटेगा, 5 1 जा 5 7, ये 17 से कट जाएगा 1। तो इसको हम लिख सकते हैं यूँ 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब जो है 92 को लिखेंगे, तो 92 का निकालते हैं हम, 2 4 जा 8, 2 6 जा, और 2 से कर देंगे, 2 2 जा 3 एक बार में। तो आपका ये हो गया, ये 2 यानी 2 2 टाइम्स है, तो इसका मतलब 2 पे पावर 2 दे सकते हैं इंटू 23। तो अब जो है एचसीएफ निकालेंगे, तो हम पिछले भी बताए थे आपको कि सबसे पहले जो आपको कॉमन दिख रहा है, यानी यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, ये दोनों को जो है हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले घेराबंदी करेंगे। एक घेराबंदी कर लिए, तो एचसीएफ में हम क्या बताए थे कि जो घेराबंदी किए हैं उसका सबसे छोटा वाला पावर लेना है। तो ये 2 को घेराबंदी किए हैं, और 2 का जो है ना छोटा वाला पावर आपका यहाँ है, ये 2 है, क्योंकि 2 पे पावर 1 है, लिखा नहीं जाता है, तो इसका मतलब 2 ही लेंगे, ठीक है। तो आपका एचसीएफ आपका 2 निकल गया, और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम बराबर हम क्या बोले कि जो घेराबंदी किए, जैसे 2 को घेराबंदी किए हैं, तो घेराबंदी जो 2 को किए कॉमन जो आया उसका बड़ा वाला पावर, तो 2 का जो है ना बड़ा वाला पावर आपका 2 है, 2 कर दिए। उसके बाद इनटू करेंगे, जो फालतू बचा तो ये भी फालतू, ये भी फालतू, ये भी फालतू, ये भी फालतू है, तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना हो गया बराबर, 2 पे पावर 2 का मतलब 4 हुआ, 4 इंटू इसको सबको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। तो ये सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जो होगा वो आपको हम बता रहे हैं, 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, ये आपका आ गया 2 3 4 6 0। अब जो है दोनों नंबर का प्रोडक्ट करेंगे, यानी सॉरी, मेरा एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकल गया है, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम निकल गया। अब क्या करेंगे कि एचसीएफ इंटू एलसीएम करेंगे, प्रूफ करना है आप हमको। तो एचसीएफ आपका जो है ना 2 निकला, और एलसीएम आपका निकला कितना, 2 3 4 6 0। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा आप, तो आपका हो जाएगा 4 6 9 2 0। और ए इंटू बी कीजिएगा, यानी पहला नंबर इंटू दूसरा, सॉरी एक मिनट, ए इंटू बी कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, ए का मान आपका दिया हुआ है 510, और बी का मान आपका दिया हुआ है 92। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका देख लीजिए 510 इंटू 92 इक्वल टू, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 46920 ही निकलता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर इतना हुआ, और ए इंटू बी करने का बाद इतना हुआ, तो इसका मतलब दोनों बराबर है, तो इसलिए लिख सकते हैं देयरफॉर इट इज वेरीफाइड।
ये हुआ आपका आंसर। इसी तरह दोस्तों आपका ये तीसरा नंबर है वो भी बता देते हैं। तीसरा नंबर है कि a इक्वल टू 306, b इक्वल टू 54। तो अब 306 इक्वल टू लिख देंगे, 36 इक्वल टू लिखेंगे कि इसका जो है एलसीएम निकालेंगे। पहले जो तरीका है 2 1 2, 2 6 12, 2 4 इतना, 2 8 2, 2 4 1 41। आपकी सुविधा के लिए हम जो है यहाँ पे टेबल कर दिए जल्दी से, ठीक है। 336 का और 54 का कर दिए, तो आपको जो है 336 को लिख सकते हैं आप जो है यहाँ 2 जो है ना 3 टाइम्स आया है, इसका मतलब 2 पे पावर 3 इंटू 4 टाइम्स आया, ठीक है। ये 2 पे पावर 4 हो जाएगा इंटू 3 इंटू 7 हो जाएगा। और जो है 54 को कैसे लिख सकते हैं, 2 जो है एक ही बार आया इंटू 3 जो है आपका 3 बार आया, 3 टाइम्स आया। तो एचसीएफ निकालने का क्या तरीका बताए थे आपको। सबसे पहले तो जो कॉमन दिख रहा है जो नंबर, उस पर घेरावट लगाते हैं। तो 2b और 2b ये दोनों कॉमन दिख रहा था, इसको घेराबंदी कर देते हैं। और ये 3b जो है ना आपका कॉमन दिख रहा है, तो इसको भी घेराबंदी कर देते हैं, ठीक है। तो हमको जो है एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ का क्या तरीका बताए थे आपको कि जो घेराबंदी की आप, ठीक है, उसको यहाँ पे रखिए। जैसे 2 है, 2 को घेरा किया था 2, और सबसे छोटा वाला पावर लेना है तुम्हें। तो ये 2 पे पावर 4 है, ये 2 पे पावर 1 है, तो ये 2 पे पावर 1 ही लेंगे एचसीएफ में। फिर इंटू इसलिए किया क्योंकि और भी जो है ना यहाँ पे कॉमन आ रहा है। तो यहाँ आपका 3 आ रहा है, तो 3 लिख देंगे। उसके बाद फिर इसका छोटा वाला पावर लेंगे, तो 3 पे पावर 3 यहाँ बड़ा वाला है, ये 3 पर पावर 1 है, तो यही पे लेंगे 3 पर पावर 1, यानी लिखा नहीं जाता, 3 ले लेंगे। इक्वल टू आपका 6 हो गया, यानी एचसीएफ आपका 6 हुआ। एलसीएम का क्या तरीका बताए थे आपको कि जो घेराबंदी के उसका बड़ा वाला पावर लेंगे, यानी 2 का जो है ना बड़ा वाला, दोनों में पावर कौन है, 2 पे पावर 4 है, इंटू ये 3 का जो घेरावट की इसका बड़ा वाला पावर आपका 3 पे पावर 3 है। जो फालतू बचा आपका 7 फालतू नजर आ रहा था, 7 इक्वल टू, अब जो है ना इसको आप तोड़ सकते हैं, यानी 2 को जो है ना 4 बार मल्टीप्लाई कीजिए। जिससे 2 को 4 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, आपका 16 हो जाएगा। इंटू 3 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 3 होती है 27, यानी 27 इंटू 7 कीजिएगा तो आपका हो जाएगा कितना, देख लेते हैं। 16 इंटू 27 इंटू 7 आपका हो गया 3024, ठीक है। आपका एलसीएम एचसीएफ भी निकल गया, एलसीएम भी निकल गया। अब हमको प्रूफ करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो आपका एलसीएम आपका कितना निकला, 3024 इंटू एचसीएफ का मान 6 निकला। आप इसको मल्टीप्लाई करें, 2 6, आपका आ गया 18144। आप ए इंटू बी करें, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर बता रहा है। तो आपका ए का मान 336 इंटू बी का मान 54 है। अब मल्टीप्लाई करें कितना होता है, 306 इंटू 54 इक्वल टू आपका सेम आया 18144। तो देख रहे हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर इतना ही आया। और ए इंटू बी मल्टीप्लाई, पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको जिसको बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर, वो बोल सकते हैं इसको। दोनों को मल्टीप्लाई किए तो इतना आपका आ गया, तो इसलिए लिख सकते हैं हैंस, प्रूफ तो हो गया ना दोनों बराबर है। इट इज
वेरीफाइड बराबर है तब ये वेरीफाइड हो गया आंसर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा विथ एक्सप्लेनेशन। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें, जो दोस्त आपका जो है वीक है मैथ में उसको तो शेयर करें। और आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर अच्छा लगा होगा, और आप बेल बटन दबा के ऑल पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच।